ओम साई। समाधि लेने के 32 वर्ष पूर्व ही बाबा ने अपनी जीवन रेखा पार करने का प्रयास किया था। 1886 में मार्गशीर्ष को पूर्णिमा के दिन बाबा को दमा से अधिक पीड़ा हुई और इस व्याधि से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने अपने प्राण ब्रह्मांड में चराकर समाधि लगाने का विचार किया। अंत में उन्होंने भगत मालसापति से कहा कि तुम मेरे शरीर को 3 दिन तक रक्षा करो और यदि मैं वापस लौट आया तो ठीक ही है, नहीं तो उस स्थान को यानी एक स्थान की ओर हाथ दिखा के बाबा ने कहा कि मेरी समाधि बना देना और ध्वजाएं चिन्ह स्वरूप फहरा देना। ऐसा कहकर बाबा रात में लगभग 10 बजे पृथ्वी पर लेट गए। उनका श्वास बंद हो गया और ऐसा दिखाई देने लगा कि जैसे उनके शरीर में प्राण ही ना हो। सभी लोग, जिनमें ग्रामवासी भी थे, वहां एकत्रित हुए और शरीर परीक्षण के पश्चात शरीर को उनके द्वारा बताए हुए स्थान पर समाधिस्थ कर देने का निश्चय करने लगे। परंतु भगत मालसापति ने उन्हें ऐसा करने से रोका और उनके शरीर को अपनी गोद में रखकर वे 3 दिन तक उसकी रक्षा करते रहे। 3 दिन व्यतीत होने पर रात को लगभग 3 बजे प्राण लौटने के चिन्ह दिखलाई देने पड़े। श्वास पुनः चालू हो गया और उनके अंग प्रत्यंग हिलने लगे। उन्होंने नेत्र खोल दिए और करवट लेते हुए वे पुनः चेतना में आ गए। इस प्रसंग तथा अन्य प्रसंगों पर दृष्टिपात कर अब हम यह पाठकों पर छोड़ते हैं कि वे ही इसका निश्चय करें कि बाबा के अन्य लोगों की भांति ही 3.5 हाथ लंबे एक देहधारी मानव थे, जिसे देह को उन्होंने कुछ वर्षों तक धारण करने पर पश्चात छोड़ दिया, या वे स्वयं आत्मज्योति स्वरूप थे। पंच महाभूतों से शरीर निर्मित होने के कारण उनका नाश और अंत तो सुनिश्चित है, परंतु जो आत्मा अंतःकरण में है वही यथार्थ में सत्य है। उनका न रूप है और न अंत और ना ही नाश। यही शुद्ध चैतन्य घन या ब्रह्म इंद्रियों और मन पर शासन और नियंत्रण रखने वाला जो तत्व है वही साई है, जो संसार के समस्त प्राणियों में विद्यमान है और जो सर्वव्यापी है। अपना अवतार कार्य पूर्ण करने के लिए ही उन्होंने देह धारण किया था और वह कार्य पूर्ण होने पर उन्होंने उसे त्याग कर पुनः अपने शाश्वत और अनंत स्वरूप धारण कर लिया। श्री दत्तात्रेय के पूर्ण अवतार गांगनापुर के श्री नरसिंह सरस्वती के समान श्री साई भी सदैव वर्तमान है। उनका निर्वाण तो एक औपचारिक बात है। वे जड़ और चेतन सभी पदार्थों में व्याप्त है तथा सर्वभूतों के अंतःकरण के संचालक और नियंत्रण करता है। इसका अभी भी अनुभव किया जा सकता है और अनेकों के अनुभव में भी आ चुका है, जो अनन्य भाव से उनके शरणागत हो चुके हैं और जो पूर्ण अंतःकरण से उनके उपासक है। यद्यपि बाबा का स्वरूप अब देखने को नहीं मिल सकता है, फिर भी यदि हम शिरडी को जाए तो हमें उनका जीवित सदृश चित्र मस्जिद यानी द्वारका माई में शोभायमान करते हुए देखने को मिलता है। यह चित्र बाबा के एक प्रसिद्ध भक्त कलाकार श्री श्यामराव जयकर ने बनाया था। एक कल्पनाशील और भक्त दर्शक को यह चित्र अभी भी बाबा के दर्शन के समान ही संतोष और सुख पहुंचाता है। बाबा अब देह में स्थित नहीं है, परंतु वे सर्वभूतों में व्याप्त है और भक्तों का कल्याण पूर्ववत ही करते रहेंगे, जैसा कि वे सदैव रहकर किया करते थे। बाबा संतों के समान अमर है, चाहे वे नर देह धारण कर ले, जो कि एक आवरण मात्र है, परंतु वे तो स्वयं भगवान श्री हरि है, जो समय समय पर भूतल पर अवतीर्ण होते हैं। ओम साई।